नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोहाली की जनता का तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत। राष्ट्र तिलक के एक और एपिसोड में आज यहाँ पर जनता और नेता आमने सामने। इससे पहले कि मैं आपका परिचय खास मेहमानों से कराऊं, जरा पंजाब और आसपास की राजनीति के बारे में, क्योंकि 13 सीटें ये तय करेंगी कि जनता किसकी तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ पर सरकार है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर धुर विरोधी बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं बीजेपी, अकाली भी अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्या अपने अस्तित्व को यहां पर जिंदा कर पाएगी, क्योंकि पंजाब में उनकी बहुत ज्यादा अभी तक पैठ नहीं है। वहीं अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या कह रही है जनता, ये जानेंगे हम। नेता और जो जनता है वो आमने सामने होंगे। सबसे पहले परिचय करा दें, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित बाबा सैनी साहब, पंजाब पीसीसी के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। ताली तो बजा दो तुसी। हमारे साथ जुड़ रहे प्रितपाल सिंह बालेवाल जी, जो कि सीनियर प्रवक्ता है बीजेपी पंजाब के। हरजीत बुल्लर जी, प्रवक्ता शिरोमणि अकाली दल के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बिक्रमजीत पस्सी साहब, जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, जिनकी सरकार इस वक्त चल रही है। बिक्रम जी, आपकी सरकार चल रही है, लेकिन लोकसभा में जनता आपको पसंद करेगी। और जहां भी हम जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहां पर आप आमने सामने कांग्रेस से कुश्ती लड़ रहे हैं। और हरियाणा में सीटें आपने शेयर कर ली है, दिल्ली में सीटें शेयर कर ली है। तो लोग समझ नहीं पा रहे, कंफ्यूज हैं कि आपका राहुल गांधी से क्या रिश्ता है, आपका कांग्रेस से क्या रिश्ता है। देखिए, पंजाब में क्योंकि लोकतंत्र की एक खूबसूरती है, एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पंजाब में जो विपक्ष है वो कांग्रेस है, और अकाली दल बीजेपी, आपने खुद ही अभी कहा इंट्रोडक्शन में कि अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अकाली दल का ग्राफ आप 2012 से लगातार देखोगे ना जी, इतनी तेजी से तो बंदा माउंट एवरेस्ट से नीचे नहीं आता जितनी तेजी से अकाली दल का ग्राफ नीचे आ गया। दूसरी बात, बीजेपी का पंजाब में आधार नहीं है, गांव में बढ़ने नहीं दे रहे। इन्होंने किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया, किसान इनको पंजाब के गांव में नहीं आने दे रहे। 750 किसान इनकी वजह से वहां शहीद हुए। अब देखो, आंसू गैस के गोले, गोलियां, क्या कुछ नहीं किया। अब तीसरी बात देख लीजिए कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र और संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस अकेला कांग्रेस आम आदमी पार्टी का नहीं है, 26 पार्टियों का इंडिया अलायंस है। और पंजाब में क्योंकि ये कहीं आंखों में पाए सुरमे से भी नजर नहीं आते, तो यहां पे हमें कांग्रेस के साथ अलायंस की जरूरत नहीं थी। तीसरी चीज, क्योंकि पंजाब के लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर मालविंदर कंग जी जैसी बुलंद आवाजें चाहिए पंजाब का हक वापस लाने के लिए, पंजाब का पैसा लाने के लिए। इसलिए पंजाब में 13-0 आम आदमी पार्टी के हक में होगा, और यही भगवंत मान जी का सपना। वो कह रहे 13-0 होने वाला है। अरे बैठो भाई, बैठो, सबर कर लो, आराम से ऐसे ना किया करो। अरे भाई साहब, बैठो। बहुत उबल रहे हो, मत करो। नहीं, अभी नहीं, मैं सवाल लूंगी, सबके सवाल लूंगी, लेकिन आपको वेट करना होगा, ऐसे नहीं। देखिए, माइक नहीं, आपकी आवाज नहीं जाएगी। अंजना जी, 13-0 के 0-13, ये तो जनता जनार्दन बताएगी इन्हें जिस दिन 1 जून को वोट करने जाएंगी। वो ये देखेंगे कि केजरीवाल चोर है कि केजरीवाल साध है, क्योंकि यहाँ पे ठगबंधन नहीं है। और यहाँ पे ये कहते हैं कि संविधान बचा हुआ है, और वहां जाकर कहते हैं संविधान बचाओ। वहां पे रैली पे खड़े होकर हम पूछते हैं यहाँ पे कि पंजाब कांग्रेस क्यों बोलती है, क्यों इनके जो कांग्रेस वालों पे अत्याचार किया, तो यहाँ पे कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ धक्काशाही की। वहां पे कांग्रेस यहाँ के नेताओं के ऊपर जब खैरा पे पर्चे दर्ज हुए, आशू को उठाया, तो उनके लिए जुबान नहीं खुली। इसीलिए ये फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। यहाँ की सीट के ऊपर भी इन्होंने एक संगरूर से लाकर आदमी दे दिया फ्रेंडली सीट पे। फरीदकोट सीट के ऊपर इन्होंने एक कमजोर महिला कैंडिडेट दे दिया। होशियारपुर के बीच में इन्होंने कमजोर कैंडिडेट दे दिया, क्योंकि आपने सुना होगा कि कांग्रेस के नेता ये कहते थे कि जहां पे हम इकट्ठे नहीं लड़ पाए वहां पे हम फ्रेंडली मैच खेलेंगे। और ये जनता जनार्दन है, सब कुछ जानती है कि 6 फेज की लाइटें क्रॉस करके कौन सा ठगबंधन बन जाता है, और 6 फेज की लाइटें क्रॉस करके इधर पंजाब में क्यों एक दूसरे को, जैसे वो सास नो नहीं लड़ती होती, सिठनियां दिंदियां साडी पंजाबी च कहंदे होंदे आ, सौतने उवें लड़ाई करते ने। ते लोकां ने, हमारे लोगों ने डिसाइड करना है कि इनके साथ जाना है कि भाजपा के साथ जाना है, जिन्होंने करतारपुर कॉरिडोर बनाया, गुरु नानक के दर्शन करवाए, वीर बाल दिवस बनाया, हमारे साहिबजादों को नमन किया, कि राम मंदिर बनाया, जिससे हमारे 500 साल से हमारे दोस्त, हमारे हिंदू भाइयों की आस्था पूरी हुई। इस चीज के ऊपर पंजाब के लोग करेंगे। हालांकि मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात सही लगे या नहीं सही लगे,
लेकिन ये जो सास बहू की लड़ाई को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैं मानती हूँ कि ये भाषा महिलाओं के लिए नहीं यूज होनी चाहिए। ससुर दामाद भी लड़ सकता है, कोई भी लड़ सकता है, सास बहू को बदनाम ना करें। महिलाओं को हमेशा कि वो लड़ती हैं, महिलाएं हैं जो आज अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी ये समझ पाए हैं कि उनको करना क्या है? क्योंकि देखिए, आप एक स्टेट में, आप नेबरिंग स्टेट्स में आप कॉन्फ्लिक्टिंग लोगों को व्यूज दे रहे हैं। एक स्टेट में आपका गठबंधन है, बगल वाले स्टेट में आप साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग, क्या आपको लगता है कि सब अलग है, सब आसपास के लोग मिले हुए हैं, वो सोचेंगे कि राहुल गांधी का प्लान क्या है? मैं पहले इनकी बात का भी जवाब देता हूं। अंजना जी, ये अपना कॉन्फ्लिक्ट करें, क्लियर करें भाजपा वाले। सबसे पहले ये बताएं कि भाजपा में जो पंजाब की भाजपा है उसका नाम बीजेपी है या बीजेपी ब्रैकेट में सी है कांग्रेस? क्योंकि इनका अध्यक्ष कांग्रेस से गया हुआ है, इनके सारे के सारे कैंडिडेट कांग्रेस से लेके गए हैं। अगर भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है देश में, इतना इनका मास बेस है, एक कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए ये, इस बात का जवाब दें। दूसरी चीज, अगर आप भाजपा की बात करते हैं देश में, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अडानी अंबानी के यहां से टेम्पो में काला धन बोरों में भर के, प्रधानमंत्री की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ के उन्होंने बात कही है। वो देश की जनता को जवाब दें, प्रधानमंत्री जवाब दें, क्या ईडी भेजेंगे अडानी के घर? उन्होंने पुष्टि की है। कौन सी वॉशिंग मशीन है कि नेता भाजपा में गया और क्लीन होकर निकल गया? ये महिलाओं की बात करते हैं, हाथरस उन्नाव वाले महिलाओं की बात करते हैं। प्रजन्ना के बाद 3000 पॉर्न वीडियो जिस आदमी के पास है, उसको इनकी पार्टी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देके देश से भगा देती है। उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? देश की एक एक लड़की इनसे सवाल करती है, जवाब दे इस बात का। जब साक्षी मलिक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन किया, प्रधानमंत्री के घर के बाहर अपना मेडल रख रही थी, प्रधानमंत्री घर से बाहर नहीं निकले, तब इनका कहा गया था नारी सशक्तिकरण। आम आदमी पार्टी तो डंके की चोट पर कह रही है 13-0। आप कुछ कहने की स्थिति में हैं? देखिए, शिरोमणि अकाली दल की तरफ ऐसा है, बात सुन लो जरा। ऐसा है कि ये बोल रहे थे कि माउंट एवरेस्ट से भी इतनी जल्दी नहीं कोई आता नीचे, जितनी जल्दी अकाली दल आया। माउंट एवरेस्ट से तो उतनी जल्दी भी कोई नीचे नहीं आता जब 6 महीने के बाद में लोगों ने लोकसभा इलेक्शन में इनको झाड़ू दिखा के बाहर भेज दिया। और उसके बाद एक और लोकसभा में इन्होंने लड़ाया, जो बाहर से लेके आए थे, जो धारा लेके गए थे कांग्रेस से, और वो उसको टिकट लेके वो भाग गया, वो टिकट लेके भाग गया भाजपा में। ये हाल है आज लोकसभा में, 0 है, 0, और लोग 0 ही रखेंगे इनको, ये आपको बता देते हैं। कांग्रेस सरकार दे विच पहला केजरीवाल साबका मुख्यमंत्री सरदार चरणजीत सिंह चन्नी ने प्लीज, आप लोग सवाल नहीं हो पाएंगे, फिर सवाल नहीं हो पाएंगे, प्लीज प्लीज। लोकां नाल वादा कीता कि असीं हिंदी में पूछ पाएंगे सर। 5.5 रुपए फुट असीं रेता देवांगे पंजाब दे विच। उस तो बाद आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा कि खड्डा ते 5.5 रुपए फुट रेता मिलूगा, पर अज 40 रुपए फुट रेता पंजाब दे विच मिलदा है। 34.5 रुपए किहदी जेब च जा रहे हो, दस्सिया जावे। कितना खा रहे हैं रेत पे? कितना 40 रुपए फुट अज मार्केट च रेता मिल रहा है, 40 रुपए में मिल रहा है। तो वादा किया 5.5 रुपए फुट देण दा, अज 34.5 रुपए फुट वो किहदी जेब च जा रहे हो, दस्सिया जावे। ठीक है, मैं आ रही हूँ, रुकिए, आ रही हूँ। आप भी रुक जाओ, आपके पास भी। मैं आम आदमी से पूछना चाहती हूँ, भगवंत मान जी कहते हैं कि मुझे 14 हाथ और दे दो, मैं अकेले लड़ाई लड़ रहा हूँ। वन में जो इनके एमएलए, क्या वो हनीमून पे गए हुए हैं? मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां आए, और मैं ये चाहता था कि एक किसानों का रिप्रेजेंटेटिव भी वहां होना चाहिए था, क्योंकि आप चूंकि चुनावी मंच है इसलिए हमने मंच चुनावी है, पर चाहे साइड पे ही आप बात रखो, हर एक बुलारे की बात में किसान की बात आ रही है। जरूर बोलो, इस अन्नदाता हमारे सिर आंखों पे सवाल। मेरी बात सुनो, बात यह है कि अन्नदाता सराखों पे है, तो उस अन्नदाता को अपनी राजधानी में जाने से रोका भी जाता है, और उसको मारा जाता है, कूटा जाता है, पीटा जाता है, और उसका कोई न्याय नहीं मिलता। और उन्हीं को सत्ता के लिए फिर टिकट भी दी जाती है जो गाड़ी से दराड़ देते हैं। एनएसए लगा के नौजवान ये नशे की बात करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी वाले बोलते हैं कि हम नशा खत्म कर देंगे। जो नौजवान भाई अमृतपाल सिंह नशा खत्म करने के लिए एक लहर चला रहा था, उस पर एनएसए लाके, यूएपीए लाके उसको जेल में ढक दिया जाता है, जबकि उसकी अब मनियाद खत्म हो गई थी। उसको फिर से कैमरे लगा के और पता नहीं क्या क्या लगा के इन्होंने दोबारा वो केस की बुनियाद बढ़ाने की कोशिश की। और जैसे ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं, मैं इनका सबका आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि ये अपने लेवल पे जवाब दे रहे हैं। पर जो मैं खास तौर पे जो बीजेपी वाले और जो आम आदमी पार्टी वाले जो सत्ताधारी हैं, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है, हमारी जो
लड़ाई है वो सत्ताधारी के है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के। बहुत सारे जो हमारे परसेप्शन बनाई जाती है कि लोग सिर्फ बीजेपी के खिलाफ है या ये किसान केवल आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, नहीं। किसान अपने मुद्दों पे लड़ता है, एमएसपी की गारंटी का कानून मांगता है, लखीमपुर खीरी में शहीद हुए लोगों के लिए न्याय मांगता है, और अपनी राजधानी में जाके वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 21 हमें यह राइट देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और यही हमारे पास संविधानिक एक तरीका है कि हम जाके अपनी बात रखें। जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जब 14 फरवरी को किसान फरवरी महीने में गए थे तो अपना रामलीला मैदान में महापंचायत हुई थी। रामलीला पंचायत जो आपने रामलीला ग्राउंड में बुलाया था वो कंडीशनल बुलाया था, किसान ट्रैक्टर नहीं लेके आ सकता, किसान ट्रेनों में आएगा, बस लिमिट आपने एक लिमिट तय की। लगाई थी सर, कि कोर्ट सर, ने कंडीशन लगाई थी। आपने लगा, कोर्ट ने लगाई थी कि हमने कंडीशन लगाई थी। आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको कहा कि रेल पे जाओ, बस पे जाओ, आप जाओ, दिल्ली आपके लिए भी खुली है। दूसरी बात, आप किसान लोग बैठे हो, मैं पूछता हूं कि कनक उठी है कि नहीं उठी? एक एक दाना मेरे किसान भाई का एमएसपी के ऊपर उठा है कि नहीं उठा? उस चीज का जवाब दो। जो आप लखीमपुर खीरी की बात करते हो, कोर्ट बैठे हैं उसे डिसाइड करने के लिए, हमने नहीं डिसाइड करना। न्यायपालिका पे ऊपर सबका विश्वास है, तो आप भी उस चीज के ऊपर विश्वास कीजिए और इनसे पूछिए, ठीक है, अब जवाब सुनिए। इससे पूछिए, रोड हमने ब्लॉक नहीं करी है। देखिए मैम, मेरे प्रश्न तीनों पार्टियों से है। एक बात और बतानी चाहता हूं आपको कि इस बार अभी चुनाव कमीशन का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और कोड ऑफ कंडक्ट में ना आपकी किसी मोई मान मांग सकता है, ना कोई सरकार वहां पे है। जो नई सरकार होगी उसके साथ जाके बातचीत कीजिए। आप रेल छोड़िए, आप रास्ते छोड़िए, फिर संवाद कीजिए। संवाद के लिए हम ओपन है। यहाँ पे मंत्री आकर आपसे बातचीत करी, 5 फसलों पे आपको एमएसपी देने की बात करी, पर आप लोगों ने अपनी सिर्फ गुटबाजी को दिखाने के लिए उस प्रपोजल को नहीं माना, जबकि पूरे किसान हमारे पंजाब के मांग कर रहे थे कि 5 फसलों पे अगर एमएसपी मिलती है तो हमारे किसान खुशहाल हो गए। 40,000 रुपया और उसकी जेब में आता, पर आप लोगों ने अपनी गुटबाजी करके उन चीजों को भगाया। और तीसरी बात, देखिए मेरा प्रश्न तीनों पार्टियों से है। पहले मेरा प्रश्न कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस आपकी टर्न चली गई जी, आप चुप कीजिए ब्रदर। मेरा प्रश्न पहले अगर जवाब देंगे तभी मैं प्रश्न पूछूंगा। मेरा पहले कांग्रेस से है। अभी कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी पे गारंटी देंगे। 2006 में रिपोर्ट टेबल हुई थी, 8 साल आपके टेबल पे पड़ी रही। C2+50 वाली स्वामीनाथन जी ने 2006 में रिपोर्ट दे दी थी, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। 8 साल आपके पल्ले में पड़ी रही। आपने 2010 में कोर्ट में एक सर्टिफिकेट दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। प्लीज इसका जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी पार्टी से पूछूंगा। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसका नाम न्याय पत्र है, ये हमारी उसमें 5 गारंटीज, 5 न्याय और 25 गारंटीज की बात की गई है। बड़ा क्लियर हमारा ये स्टैंड है। राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से और किसानों को संबोधित करते हुए ऐलान किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर C2+50% के हिसाब से एमएसपी गारंटीड दी जाएगी। तो 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट ऑलरेडी थी, बिल्कुल, पर आपने नहीं दी। 8 साल से आपके टेबल पे रिपोर्ट थी। उसके बाद अगर हम बीजेपी की बात करें, इनके पास 10 साल था, आपके पास 8 साल थे। उस टाइम क्यों नहीं किया? अभी हम कैसे माने कि आप इसको लागू करोगे? हमें यह लग रहा है कि सिर्फ चुनावी वादा है, जैसे पहले आपने किया 2004 में किया था, उसके बाद रिपोर्ट लागू नहीं की। अभी भी ये चुनावी वादा लग रहा है। हम क्यों आपकी बात माने? आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए, आप अपने फैक्ट्स करेक्ट कीजिए। 3 बार लगातार नहीं हो सकता ना, और भी लोग बोलेंगे ना सर। मैम, हमारे किसानों के प्रश्न है ना। 3 बार आप तो चलो, दूसरा मेरा प्रश्न बीजेपी से है। 2014 में माने जो प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हम जो आपकी रिपोर्ट है इन बिन लागू करेंगे, C2+50 देंगे, किसान की जो आय है दुगनी करेंगे 2022 तक। 2022 गुजरे हुए भी 2 साल हो गए, कोई इस पे बात नहीं हुई। कर्जा मुक्ति की बात की थी, उस पे कोई बात नहीं हुई। तीसरा प्रश्न मेरा आम आदमी पार्टी से है। इन्होंने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी हम सारी फसलों पे एमएसपी देंगे। अभी पीछे कुछ दिन पहले माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला कि हम एमएसपी नहीं दे सकते, ये सेंटर का मुद्दा है। सो ये जो बातें बोली जाती हैं, ये
वोट बटोरने के लिए बोली जाती हैं कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती हैं, जो आप बोलते हैं। चलिए बैठिए। राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये सारे पर कानून इनको कांग्रेस पार्टी भरोसा ने नहीं हो दिए रहा ना हैं। आप पे। ना आप पे कर्नाटक हो रहा है, ना आप पे हो रहा है। कर्नाटक में हमने जो वायदे किए, हमने गारंटीज की, सरकार बनने के 30 दिन में पूरी की। राजस्थान में चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा हमने दिया। कांग्रेस की हर एक चीज गारंटी है। अगर कोई झूठ है तो वो मोदी के झूठ है, जो 2014 में भी वही वायदे थे, 2024 में भी वही वायदे अगला हैं। सवाल। मेरा सवाल जो है कांग्रेस पार्टी से है। ये कहते हैं हम सरकार बनाएंगे, ये तो पूरी 300 अपने 272 सीटों पर लड़ भी नहीं रहे, किस बिहार पे क्लेम करते हैं हम सरकार बनाएंगे? पहले जब बात तो क्लियर करें। गठबंधन बनाया हुआ है, गठबंधन से बनाएंगे आप? नहीं, आपका हो चुका है। मैं मैम आपके माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जितनी भी पार्टियां ये धर्म के नाम पे क्यों चोन लड़ती हैं? हिंदुस्तान में अनेक धर्म हैं, हर बार नया धर्म ये धर्म के नाम से कोई बेरोजगारी नहीं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं करती, सब ये धर्म के नाम से वोटें लेती हैं और नौजवानों को परे कर देती हैं। जो महिलाएं हैं, आप लोग सवाल पूछेंगे क्या? कुछ महिलाओं को भी सवाल पूछना चाहिए, सिर्फ पुरुष ही सवाल पूछें। मैम मेरा क्वेश्चन वैसे यहाँ जितनी पार्टी सभी से है कि इस बार चुनाव में जो नौजवान है, सब बोलते हैं नौजवान देश का भविष्य होते हैं, रोजगार का मुद्दा किसी पार्टी ने नहीं उठाया अभी तक। कांग्रेस का मैनिफेस्टो आप पढ़िए ब्रदर। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात की गई है। 3 सवाल और ले ले, फिर एक साथ जवाब। गारंटीड पहली नौकरी पक्की की बात की है, राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात की गई ਆਮ ਆਦਮੀ है। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਲਾਂ ਗੱਡੀ की एक बार हिंदी में बोलो। जो हमारे किसान दिल्ली जा रहे, शांतिपूर्व को जा रहे थे, इन्होंने किले गाड़ी 7 तरह की लहर बना दी और एमएसपी से मोदी जी मुकर गए, शुभकर्ण के गोली मारी, बीजेपी सरकार ने मारी और आम आदमी पार्टी ने 0 FIR कर दी। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली हुई है, इसके लिए किसानों को जो दुर्दशा हो रही है। वही भगवंत मान है जो कहते थे सवाल करो, आज सवाल करने जाते हैं, बठिंडे गए, वहां पे भी धक्का मुक्की हुई सभी के साथ और खरड़ में भी हुई, कोई सवाल नहीं करने देता। और फिरोजपुर में किसानों ने सवाल करने चाहे भगवंत मान से अपने रिलेटिव, पानी के रिलेटिव क्या मुद्दे हैं, तब भी उनको पकड़कर थाने में बंद कर दिया और बाद में छोड़ा गया। आप लोग दोनों इसका जवाब दीजिए, पिछली बार भी संतुष्ट नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से आप जवाब दीजिए, फिर आप भगवंत मान जी पे दीजिएगा। देखिए, मैं पहले भी जवाब दे चुका हूं कि जो ये किसानों के मुद्दे हैं, ये मिल बैठ के सॉल्व कर सकते हैं कि इस टाइम मैं उस चीज को, तो आपके साथ जो 5 मीटिंगें हुई हैं, तो 5 मीटिंगों का क्या जवाब है? 5 मीटिंगों में आपने सहमति बनाने के बाद अपनी बातों से मुकर गए। हमारे किसानों को, पंजाब के किसानों को 5 फसलों पे MSP देने की गारंटी दे रहे थे, वो गारंटी आपने ठुकराई। मूंगी, ये भगवंत मान की सरकार ने मूंगी MSP पे उठाने की बात करी थी। पूछो इन किसान भाइयों से, क्या इनकी मूंगी MSP पे उठाई गई? इनसे पूछो। इनकी कणक मोदी सरकार ने, पंजाब सरकार ने नहीं, मोदी सरकार ने, सेंटर सरकार ने 2270 पे MSP पे उठाई है कि नहीं उठाई? कल्ला कल्ला दाना चक्या गया, फिर भी झूठ बोलने के लिए गलत है। पर इन्होंने अपनी जत्थेबंदियों को आपस में बैठ के तालमेल करना चाहिए, और अगर इनसे इतनी दिक्कत है तो आके चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने से कौन रोक रहा है? वह ये लोकतंत्र का मंदिर है और डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट में बात होनी है। अगर आपको चुन के भेजोगे तो वहां पे बात रखना अपनी। जवाब दीजिए। देखिए, जो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना कि चुन के भेजोगे, आज तक बीजेपी की पंजाब यूनिट, यार जवाब ले लेना, 1 मिनट रुक जाओ बस। बीजेपी की पंजाब यूनिट आज तक किसानों के हक में, पंजाब के हक में एक रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाई। दूसरी बात, इन्होंने मूंगी की बात की है, तो हमने मूंगी के MSP भी दी और जो फर्क था रेट का 52 करोड़ रुपया दिया। दूसरी मैं बात, कहता हूं किसान सुन इस लीजिए, झूठी सुन लीजिए, बात को अभी क्लियर इंटरप्ट करे। कीजिए। अभी अगर इंटरप्शन शुरू किसान है होगी, ना हो गई एक तरफ तकलीफ, से, तो हो गई पूछो तकलीफ, किसानों से, क्या तकलीफ शुरू MSP होगी, मिली मूंगी हो के गई ऊपर? तकलीफ शुरू। 5 मिनट में मूंगी, ये बहुत MSP झूठी देने वाले ने। पार्टी, पूछो किसानों ये से, बहुत ये झूठी किसान आगू पार्टी बैठे अभी हैं, इंटरप्शन पे आ गई। MSP पे अंजना मिली, इनको चुप बाकी कराइए फसलों जरा। पे मिली मैं किसी में MSP। इंटरप्ट नहीं ये करता। पूछो इनसे। बलिया भाई चुप अंजना रहो, जी, मैं सुन रिक्वेस्ट लीजिए। करूंगा किसान आगो से सुन लो, पूछो सुन लो, कि MSP सुन लो, पे मुझे मैडम, 3-4 मिली सवाल और मिली लेने दीजिए, मिली 3-4 सवाल और लेने दीजिए। मैम, मेरे सबसे पहले सभी यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं आपसे एक सवाल अंजना पूछना जी, चाहता- मुझे भी इंटरप्ट करना पड़ेगा बार बार, फिर जैसे ये इंटरप्शन करते इस हैं। बीच में मत बोले, मैंने क्योंकि पहले भी लोगों बोला, को इसको ना शाउटिंग तो मैच मत बनाइए। इनको जवाब सुनना प्लीज आता है, ना shouting ये match जवाब मत दे बनाइए। पाते हैं। जहां तक इनके गठबंधन की बात है, आम आदमी पार्टी ने तो पहले ही बोल दिया पंजाब में हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो सर, आपके लिए तो सबसे पहले जरूरत का सवाल है कि क्या कांग्रेस का स्तर इतना गिर गया कि आम आदमी पार्टी आपको कह रही है हमें आपकी जरूरत नहीं है? पहले तो ये सुलट लो, इससे पहले गठबंधन हो जाए।
मैम मेरा बीजेपी से ये क्वेश्चन है कि एक बताओ किसानों को कीलें और तारे किसने गाड़ी थी। दूसरी बात कि 32 वोटें गिनते वक्त इन्होंने कबड़ा कर लिया था चंडीगढ़ में, और ईवीएम में कितना किया है ये बता दे मुझे बीजेपी। मैम मेरा सभी पार्टियों से एक ही सवाल है कि जब भी युवा की बात होती है, हम युवा को नौकरी कौन दे रहा है भाई? क्योंकि आप वोटों की तरफ 2022 में सरकार आम आदमी पार्टी की बदलाव के तौर पे आई। सर हमें ये बताइए कि एक कैसा बदलाव है, हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, युवा जा किस राह पे और सरकार क्या चाहती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। आज के डिबेट का मैं इसको बेस्ट क्वेश्चन क्यों कहूंगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी ना तो बीजेपी की तरह मंगलसूत्र की राजनीति करती है, ना अकाली दल की तरह परिवार की राजनीति करती है, वो करती है रोजगार की, सेहत सुविधाओं की, शिक्षा सुविधाओं की। अब मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने 2 साल में इतना, आपने देखा होगा खजाने की हालत क्या थी, उसके बावजूद 43,000 नौकरियां दी, 300 यूनिट फ्री दिए, 15 लाख के जुमले वाले नहीं है हम, पानी की बसों वाले नहीं है हम, 300 यूनिट फ्री दिए, महिलाओं को 300 यूनिट का फायदा होता है। हम पानी में बसें चलाने वाले नहीं है मेरे भाई, हम 15 लाख के जुमले वाले नहीं हैं। ठीक है, अब 1-2 सवाल। मोदी जी ने 2011 में एमएसपी के लिए लेटर लिखा था। मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, क्या इन्होंने अपने युवा, अपने जो न्याय पत्र है इनका, इन्होंने युवा का मेंशन किया है, क्या ये युवा को रोजगार देंगे? मेरा ये क्वेश्चन है सबसे पहले। ठीक है। हमारे अंजना जी मणिपुर पे भी ले लीजिए बीजेपी से कुछ महिलाओं के समर्थक हैं। मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है, मेरा प्रश्न आम आदमी पार्टी से है कि 2022 के घोषणा पत्र में आप वायदा करके आए थे कि पंजाब में करप्शन खत्म करेंगे और जन लोकपाल बिल लेके आएंगे। क्या वो जन लोकपाल बिल आ गया है? और यहाँ क्या ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि पंजाब में करप्शन खत्म हो गई है? हमने मैडम अंजना जी जवाब दे लीजिए उनका भी। एक साथ। मैं कांग्रेस पार्टी के बंदे से ये बात पूछना चाहता हूं कि इतने दिन तक आपने राम मंदिर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में फौज क्यों खड़ी करी वकीलों की? पहला। दूसरा, आम आदमी पार्टी के बंदे से क्वेश्चन है, अगर आप कहते हो कि करप्शन फ्री होना चाहिए, तो आपका बंदा जब करप्शन करके अंदर गया है तो तिलमिला क्यों रहे हो आप लोग? देर से हाथ हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, भी 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था और अब क्या है? उस टाइम डीजल का रेट क्या था और अब क्या है? पेट्रोल का रेट क्या था और अब क्या है? महिला भी भाई, वो तो बलात्कारियों को टिकट देते हैं, उनका प्रचार करते हैं। कहाँ औरत की इज्जत है? पूछा बीजेपी को कि कहाँ औरत की इज्जत है, हमें बताएं वो कहाँ इज्जत। औरतों को नंगे करके घुमाया जाता है, कानून सख्त क्यों नहीं बनाते? मैडम ये बीजेपी या किसी मुद्दे से क्यों नहीं वोट मांग रही? कभी मंगलसूत्र, कभी बहस चोरी कर लेंगे, ये क्या मुद्दा है? मैडम बीजेपी ने स्कूल कितने बनाए? प्रज्वल को किसने भगाया जी? प्रज्वल को किसने भगाया? प्रज्वल रेवन्ना पर सवाल आ रहा है, जवाब दीजिए। आज जो मंदिर का एक बोर्ड के चक्कर में मंदिर की मूर्ति स्थापित कर दी, आज वहाँ जाके देखो जुत्ती लेके ऊपर बदकर काम कर रहे हैं, इतनी बेइज्जती की है। देखो मैडम, कहीं आपको दिखता है कि हिंदू मुसलमान, कहीं आपको दिख रहा है सिख भी हैं, सब हैं, लेकिन मैं अकेला मुसलमान हूँ, किसी को कोई खतरा नहीं है। ये सब टीवी में ही बोला जाता है, कोई किसी को खतरा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब एक है। पंजाब में कोई ऐसी वो नहीं चलेगी कि हिंदू है मुस्लिम है। मैं पूछना चाहूँ मैं पूछना चाहना ये कहते भी जे किसी को 2 मईयां होणगियां ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਭੈਂਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। हिंदी बोल दो। अगर किसी को एक मੱਝ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈਣਗੇ, ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ वाले पासों लेंगे? अंजना जी आंसर करना स्टार्ट करूं? हाँ जी, मेरा क्वेश्चन किसी भी जल्दी पूछिए। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि कोई भी पार्टी का पर्सन हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो, व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज? सिंपल सी चीज है, मैं एक पीएचडी कैंडिडेट हूँ, 2015 से लेकर 2024 हो गया, मेरे पास नौकरी नहीं है पक्की, ठीक है जी, और मेरे को पता है कि कितना मुश्किल होता है एक डेली एक्सपेंस निकालना। एक्चुअल वर्कर्स की समस्या वो उठा रही है।
मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। मैं आपकी बार माइक नहीं टच करूंगी। आम आदमी पार्टी ने पंजाब रेरा के इंटरव्यूज लिए थे आज से 1.5 साल पहले। पंजाब की पूरी जनता खड़ी है, ये सिर्फ एक शहर है, पढ़े लिखों के शहर है, पढ़े लिखों का स्टेट है। सवाल पूछिए। फिर भी रेरा में आपने चेयरमैन और मेंबर दिल्ली से लाके क्यों लगाया? क्या पंजाब में रेरा के लिए पढ़े लिखे लोग नहीं है? प्लीज, मैं बार बार आप इन्हीं को मौका दे रहे हो बात करने का, तो इनको 1000 रुपए की बात 2 साल के अंदर अंदर इनको सब कुछ मिलना चाहिए, जबकि इतने सालों के अंदर किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया इनको। आप बिजली का बिल हर घर में फ्री है, ये क्यों नहीं बोलते? 1000 रुपया जल्दी से चाहिए, लेकिन बिजली का बिल 7-8 हजार हर घर का आता, वो फ्री कह रहे हैं, वो नाम नहीं लेते हमारी सरकार का। चलिए, अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स आप सभी से 3-3 लाइन में एक हिंट देते हुए। आपने सुना आपसे जो प्रश्न थे, 1000 रुपए को लेकर थे, रेरा चीफ को लेकर थे। मैं सबके पास आ रही हूँ, जो सवाल है मुझे याद है, और जो किसानों के भी प्रश्न थे भगवंत मान साहब से। देखिए, और बीच में मत बोलिएगा प्लीज, अपनी अपनी बारी में बोलिए। अंजना जी, जो पिछली सरकारें 5 साल में नहीं कर पाई, भगवंत मान जी की सरकार ने 2 साल में 70% गारंटी। इनको बंद करवाइए, इनको बंद करवा। अरे 15 लाख के जुमले वाले अच्छे लगते हैं तुमको? 2 साल में 70% गारंटियां पूरी की। इनकी तरह शरत रेड्डी से चंदा नहीं लिया, इनकी तरह प्रज्वल की उसको बाहर नहीं भगाया, इनकी तरह छगन भुजबल की फाइल गुम नहीं करी, इनकी तरह अजीत पवार चक्की पी सिंह को गोद में बिठाया नहीं है, इनकी तरह जो ब्रिजभूषण शरण है जिसने औरतों का अपमान किया उसके बेटे को टिकट नहीं दी, इनकी तरह वो प्रज्वल जिसके पेन ड्राइव में से 2976 औरतों के साथ बलात्कार की वीडियो आई है, उसका प्रचार करने नहीं गए। देश को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। इनकी बीजेपी से जो प्रश्न पैसा है, नहीं दिया, रुपया नहीं गिरने दिया। एक सेकंड, अब प्लीज, बीजेपी से जो प्रश्न है, प्रज्वल रेवन्ना पर प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी पर क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं, धर्म को क्यों लाते हैं? देखिए, महंगाई जो 2014 में थी और 2024 में है, इनकम आप चेक कीजिए, लोगों की इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है। ये मेरे किसान भाई बैठे हैं, 1400 रुपए कनक का रेट था, आज 2270 रुपए है। क्यों नहीं बढ़ी? हर एक चीज जब बढ़ रही है, आपकी पॉकेट में पैसा आ रहा है, मैडम क्वेश्चन ले लीजिए, किसानों की आय दूसरी करिए। देखो, मैं बीच में नहीं बोला। दूसरी बात, कर्जा माफी की बात हुई, यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह थे जब, अब बीजेपी में उन्होंने इनका 6000 करोड़ का कर्जा माफ किया, किसी और ने नहीं किया। फिर बसेरा स्कीम में रहने को घर दिए। फिर मैं बात करूंगा चन्नी जी की। चन्नी जी वो हैं जिन्होंने हमारे शहीदों का, हमारे आर्मी ऑफिशियल्स का अपमान किया। यहाँ पंजाब में सबसे ज्यादा शहादतें हुई हैं। यहाँ की माओं के आंखों में आंसू होते हैं जब उनका बेटा तिरंगे में लिपट के आ रहा है और शहीद होता है, और इन्होंने उनकी शहादत पे सवाल निशान उठा दिया। मैं इनसे पूछूंगा 20,000 करोड़ रुपया माइनिंग से कहां गया? और बाकी चीज, मेरा एक सवाल है कि न्याय योजना की बात बार बार करते हैं, हिमाचल में न्याय क्यों नहीं मिला? 1 लाख महिला को क्यों नहीं मिला? तेलंगाना में न्याय क्यों नहीं मिला? वहां किसानों का कर्जे माफी क्यों नहीं गई? पंजाब जहां पर कांग्रेस का शासन चलता था, दबदबा चलता था, आज आपको अपनी अस्तित्व की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के छोटे भाई के तौर पे आना पड़ रहा है। ये आपके लिए क्या मुश्किल नहीं है? एब्सोल्युटली गलत है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और जीतेगी, और ये एक कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है कि पंजाब में हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब में पंजाब सरकार की नीतियों का हम विरोध करते रहे हैं। हम प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी हैं। जहां तक मेरे 2-3 युवा दोस्तों ने सवाल किया था कि कांग्रेस पार्टी यंगस्टर्स के लिए क्या करती है, हमारे मैनिफेस्टो में युवा न्याय की बात कही गई है। हमने गारंटी की है कि राइट टू अप्रेंटिसशिप, एक पहली नौकरी पक्की, जो बच्चे सरकारी या प्राइवेट किसी भी संस्थान से पास आउट होंगे उन्हें 1 साल की नौकरी गारंटीड मिलेगी। 1 लाख रुपए 1 साल में उनको स्टाइपेंड मिलेगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा। 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड क्रिएट किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो यंगस्टर्स अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने भाजपा की तरह ना तो गौतम अडानी के टेम्पू और उनके जो बोरों में नोट आए उस पर चुप्पी रखी है। ये लोग जनता को उसका स्पष्टीकरण दें। ईडी और सीबीआई इनके हाथ में है, जो वॉशिंग मशीन में हर किसी नेता के पास पहुंचती है। क्यों नहीं जा रही आज? क्यों नहीं जा रही अडानी के घर? क्यों प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे उनके पीछे ईडी सीबीआई? के प्रवक्ता ने एक बात बोली
कि 2 साल में वो कर दिखाया है जो 70 साल में नहीं हुआ। बिल्कुल वो कर दिखाया है। 80,000 का कर्जा, 80,000 करोड़ का कर्जा पंजाब के ऊपर चढ़ा दिया गया। आज ड्रग्स की होम डिलीवरी होने लग गई है। आज भगवंत मान जी ने जो वादे किए थे उसमें से कि मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाऊंगा, आज एक सिंगल मेडिकल कॉलेज नहीं है। आज जिस बात का वादा किया था कि सुन लो, आज केजरीवाल जो कहते थे करप्शन के खिलाफ, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बाकी लोग हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। आज वो लड़ाई लड़ते हुए खुद जेल में है। तालियों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहाली की जनता ने आज दागे सवाल। आज का लकी नंबर है 9। इसी के साथ मोहाली से राष्ट्रीय में इतना ही। आप देखते रहिए आज।